भले ही आजादी के 75 वर्ष बीत चुके हों, लेकिन नीमच जिले के कई गांवों में असल आजादी अब मिली है। ये आजादी है पानी की आजादी। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर जिले में बनाए जा रहे अमृत सरोवरों से ग्रामीणों को मनमांगी मुराद मिल गई है। तो गर्मी के दिन में पानी की बहुत ज्यादा दिक्कत थी, मतलब पीने का पानी भी नहीं मिलता था। यहाँ पे एक कंडीशन ये थी, और जो बोरिंग करवाए तो 1300 फीट ज़्यादा गहरे बोरिंग है, फिर भी उनमें पर्याप्त पानी नहीं है। और इस शासन से हमारे बरसों से मांग थी कि हमारे गांव में तालाब बने। नागदा में किसान पानी की तलाश में 1350 फीट की गहराई यानी गहरे पाताल लोक तक जा पहुंचे थे, लेकिन अब सरोवर निर्माण से उन्हें उम्मीद है कि धरती की कोख एक बार फिर पानी से लबालब हो सकेगी और उनके दिन फिर जाएंगे। 10 साल में करीब 25 बोर लगवा दिए तो सब खाली गए, और अब इस साल हमारा ये तालाब बनने जा रहा है। इससे हमारे को बहुत फायदा मिलेगा, पानी की समस्या दूर हो जाएगी। नीमच जिला राजस्थान की सीमा से सटा मध्य प्रदेश का आखिरी जिला है। यहाँ के कुछ इलाकों में भूजल की स्थिति भयावह है। अमृत सरोवरों से सिंचाई के साथ भूजल संवर्धन और संरक्षण भी होगा। यहाँ की अधिकांश आबादी खेती और मजदूरी पर आश्रित है। ऐसे में अमृत सरोवर इनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अमृत सरोवरों के निर्माण मनरेगा के साथ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत भी किए गए हैं। स्थानीय मजदूरों को मनरेगा के तहत रोजगार तो मिला ही, साथ ही साथ सरोवरों से हरियाली, खुशहाली, अतिरिक्त आजीविका, पशुपालन, खेती बाड़ी, महिला सशक्तिकरण, पर्यटन और देशभक्ति के बीज भी बोए जा रहे हैं। जावी गांव में तालाबों को लोक देव की तरह पूजा जाता है। यहाँ के लोग करीब 100 साल पहले अपने तालाब के लिए तब के शक्ति संपन्न अंग्रेजों तक से भी लड़ने से नहीं चूके। अंग्रेजों के टाइम में भी यहाँ झगड़ा हुआ था। अंग्रेज एक तालाब है कमल सरोवर मछली मारने के लिए आए थे, तो गांव वालों ने उनकी पिटाई भी की थी अंग्रेजों की। तो ग्वालियर रियासत में उनका केस चला था, जहां पर गांव वाले वो केस जीत के आए थे। हमारी तरक्की के द्वार खुल गए हैं। हम सरकार को बहुत बढ़िया धन्यवाद देना चाहते हैं। आजादी के अमृत महोत्सव को अमृत सरोवर के किनारे मनाया जा रहा है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! गांव के लोग तिरंगे के नीचे स्वतंत्रता का जश्न मना रहे हैं। सरोवरों के किनारों पर शान से तिरंगा लहरा रहा है। अपने इलाके के वीर शहीदों को याद किया जा रहा है। ये सरोवर ग्रामीण विकास की कुंजी साबित हो रहे हैं। 100 तालों की एक चाबी। पहले ही साल में चमत्कारी फायदा देखने को मिल रहा है। पहले ही बारिश में कुएं लबालब भर गए। ग्रामीणों के लिए ये पानी किसी अमृत से कम नहीं है। सरकार और लोगों की सहभागिता में संजोई गई ये खूबसूरत तस्वीर सबके अथक प्रयास, उत्साह, अनुभव और सतरंगी उम्मीदों से गुलजार है। अंति यो फायदो वेगा न माके के खेता में माल होवेगा के माल वेगा अंति में पानी भी खेत में भी दे सका ने, उनके बावजूद गाया भैंसा भी पानी पैसा का ले नहावा धोवा में न सब में काम आ गए। तालाब बने तो फायदा मिल गया, और तालाब नहीं बने तो फायदा मिलता ही नहीं। मेरे को तो ऐसा ही रहते फायदा ही ऐसे मिल गया। तालाब बन गया तो कुएं भरागा, नहीं तो कुएं में पानी नहीं रहते। पानी की उपलब्धता से पशुपालन के रास्ते खुल गए हैं। पशुधन से दूध उत्पादन बढ़ेगा, जिससे श्वेत क्रांति का आगाज हो सकेगा। चपलाना का मंदिर किनारे बना ये सरोवर ग्रामीणों के लिए जल तीर्थ बन चुका है। सरोवर बनने से तीर्थ की महिमा बढ़ गई है। सरोवर निर्माण के संकल्प के बाद साइट सिलेक्शन किया गया। जन जागरूकता, GIS और ऑटो लेबलिंग जैसी उन्नत तकनीक के साथ पडल निर्माण, कंपैक्शन, स्लोप लेबलिंग, बंड लेबलिंग और पिचिंग का काम किया गया। अफसरों ने निर्माण के दौरान बकायदा सतत मॉनिटरिंग की। नीमच जिले में कुल 75 अमृत सरोवर बनाए जा रहे हैं। इनमें 9.50 लाख घन मीटर वर्षा जल का संचय किया जा सकेगा। इससे 667 किसानों के 650 हेक्टेयर खेतों में सिंचाई हो सकेगी। अब तक 15 सरोवरों का निर्माण किया जा चुका है। मनरेगा से तैयार किए जा रहे सरोवरों में 2.15 लाख मानव दिवस सृजित किए जाएंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी आपके इस दूरगामी दृष्टिकोण और किसानों के हितों की इस महती योजना के लिए आपका बहुत बहुत आभार।